वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन एंड लर्न विद शालिनी। हमने अपनी बड़ी ई की मात्रा तक कर लिया है। आज हम स्टार्ट करते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इन दोनों मात्राओं के बारे में आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, आपको पता है मैं ये वीडियोस उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जिनको घर पे कोई पढ़ाने वाला नहीं है। बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि उनके गार्जियंस को या तो समय नहीं है या वो पढ़ा नहीं पाते हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि वो बच्चे जो स्कूल भी नहीं आ पा रहे हैं इस पैंडेमिक में और घर पर भी उनकी तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है, वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं, उसको जारी रख सकते हैं। उसमें उनको कोई भी गैप नहीं आएगा, वो अपने बेसिक्स नहीं भूलेंगे अगर वो डेली मेरे वीडियोस देखकर इनसे रिवीजन करते रहेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं आज छोटे ओ की मात्रा। ये है छोटा ओ और छोटे ओ की मात्रा कैसे लगती है, वो इस तरह से लगती है। इसमें सर्कल ऊपर की तरफ बनता है। ठीक है, इस तरह से स्लांटिंग लाइन आके और ऐसे कर्व करके ऊपर की तरफ सर्कल बनता है। ये होती है छोटे ओ की मात्रा। ये है प ल पल। अब हमें इस पे छोटे ऊ की मात्रा लगा के एक शब्द बनाना है। तो हम प के ऊपर लगा के देखेंगे, पु ल, पुल। नदी के ऊपर पुल होता है ना, वो पुल। तो आपको बोलने में ही समझ में आ जाएगा कि उसे हम पूल नहीं पुल बोलते हैं। पूल किसे कहते हैं, जो स्विमिंग पूल होता है वो हम थोड़ा लंबा खींच के बोलते हैं पूल, वो पूल होता है। ये है पुल, यानी जो नदी के ऊपर पुल बनता है वो पुल। सना, सना। अब हमें इस पे छोटे ओ की मात्रा लगा के शब्द बनाना है। तो हमने यहाँ पे लगाया स पे छोटे ओ की मात्रा, सु ना, सुना। मैंने ये बात कही, आपने सुना, तो ये सुनना, ये हुआ सुना। हम उसे सुना नहीं कहते, हम उसे सुना कहते हैं। हाँ, मैंने आपकी बात सुना। ठीक है ना। तो जहाँ ये जल्दी से बोली जा रही है ऊ की मात्रा, वो छोटे ऊ की मात्रा होती है। और जब हम इसी को थोड़ा सा लंबा करके बोलते हैं सूना, कहते हैं ना, इसके बिना ये सूना लग रहा है, तो सूना, वो सूनापन, खालीपन, अकेलापन, वहाँ पर ये बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी सूना। और यहाँ पर है तुमने कुछ सुना, तो ये जल्दी से बोला जा रहा है सुना, इसलिए यहाँ पर ये छोटे ओ की मात्रा लगेगी। मात्राओं पे आप ध्यान देना, आपकी लिखने में गलतियाँ आनी कम हो जाएंगी। बढ़िया, बढ़िया। ठीक है, अब हमें इस पे छोटे ओ की मात्रा लगा के एक और शब्द बनाना है, कोई दूसरा शब्द। तो ब पे लगाई हमने छोटे ओ की मात्रा, बुढ़िया, बुढ़िया, बुढ़िया यानी बुजुर्ग औरत। तो बुढ़िया, बुढ़िया। तो ब पे वही छोटे ओ की मात्रा आएगी, क्योंकि ये बूढ़िया नहीं है, ये बुढ़िया है। जल्दी से बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी छोटे ओ की मात्रा आएगी। नेक्स्ट, मड़। ठीक है, अब हमें फिर इस पे छोटे ओ की मात्रा लगा के एक नया शब्द बनाना है। तो हमने यहाँ पे लगाया माँ के ऊपर मुड़, मुड़। कहते हैं ना, उधर मुड़, इधर मुड़, तो ये हो गया मुड़। जल्दी से बोला जा रहा है मुड़, ना कि मूड़। तो मुड़ बोला जा रहा है, तो जल्दी से बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ भी छोटे ओ की मात्रा ही आएगी। धल, धल। अब यहाँ हमें छोटे ओ की मात्रा लगा के शब्द बनाना है। तो हमने लगाया ध पे छोटे ओ की मात्रा, धूल, धुल। तो ये धुल क्या हुआ, कपड़े धुल गए, ये वो वाला धुल हुआ। अगर यहाँ पे बड़े ओ की मात्रा लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, धूल। धूल यानी धूल, मिट्टी जो हवा के साथ आती है, तो वो हो जाएगी धूल। आप अंतर खुद समझो, जब आप कह रहे हो कपड़े धुल गए, तो वहाँ पे धुल जल्दी बोला गया
वो हो गई हमारी छोटे ऊ की मात्रा। जब हम बोलेंगे धूल आ रही है हवा के साथ, तो वो धूल है, तो यहाँ पर जब बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो वो धूल बनेगा। अभी यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा है तो ये बन गया धुल। है ना अंतर? अगर आप बोलेंगे सही तो आप लिखेंगे सही। ठीक है। प का र, पकार। अब हमें छोटे ऊ की मात्रा लगाकर एक शब्द बनाना है। इस पे हमने लगा दी प पे मात्रा, बनाया पु का र, पुकार। पुकार यानी किसी को बुलाना, कोई पुकार रहा है। पुकारना यानी बुलाना। ठीक है। तो यहाँ पर पुकार नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर पुकार बोला जा रहा है। पुकार यानी किसी को पुकारना, आवाज़ देना, बुलाना। तो ये जल्दी से बोला जा रहा है, तो यहाँ भी छोटे ऊ की मात्रा आएगी। आपको सिर्फ इन सारी चीज़ों में यही ध्यान रखना है। अगर ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं आप सिर्फ उसमें मात्रा पलटेंगे, उसका मीनिंग बदल जाएगा। जैसे ये पुल, नदी पे बनने वाला, आप पूल कर देंगे तो स्विमिंग पूल हो जाएगा। सुना, बात सुनी, वो वाला सुना है ये, और इस पर बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे तो ये सूना हो जाएगा, यानी अकेलापन। इसी तरह धुल यानी कपड़े धुल गए, और बड़े ऊ की मात्रा लगाते ही ये धूल हो जाएगा, यानी धूल, मिट्टी। ठीक है। इसको आप बहुत ध्यान से करिए, बोल के देखिए और इसको सही सही समझिए। ठीक है। अब हम करते हैं बड़े ऊ की मात्रा। ये है हमारा बड़ा ऊ, और ये बड़े ऊ की मात्रा। इसमें पहले सर्कल बनाते हैं और फिर इसको नीचे की तरफ ले जाते हैं। ये होती है बड़े ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा कैसे बनती है? पहले हम स्लांटिंग लाइन लाके ऊपर की तरफ कर्व करते हैं, और बड़े ऊ की मात्रा पहले सर्कल बना के नीचे की तरफ करते हैं। ठीक है। ये क्या है? ध ल धल। अब यहाँ पर मैंने आपको अभी छोटे ऊ की मात्रा में भी बताई है ये चीज़ कि यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा लगी थी पीछे, तो क्या हुआ था? धुल हो गया था, कपड़े धुल गए। और जब बड़े ऊ की मात्रा लग गई तो वो क्या बन गया? धूल, यानी मिट्टी। है ना? ये क्या है? च ना, चना। अब हमें इसे दूसरा अक्षर बनाने के लिए क्या करना है? बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। च पे हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई, ये बन गया चूना, चूना। है ना? चूना होता है ना सफ़ेद, जिससे घर में पुताई होती है, वो चूना, पान में लगाकर खाने वाला चूना। तो ये हो गया चूना। अगर हमने इस पर छोटे ऊ की मात्रा लगा दी तो भी ये एक शब्द बन जाएगा चुना। कहते हैं ना, आपने किसे चुना? इलेक्शन में आप किसे चुनेंगे? तो वो जो चुना वर्ड होता है वहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा आएगी, क्योंकि हम उसे जल्दी से बोलते हैं चुना। और पान में क्या लगाते हैं? चूना। ये थोड़ा सा लंबा खींच के बोला जा रहा है, चूना। और वहाँ हमने किसे चुना, वो हो गई छोटे ऊ की मात्रा। और चूना जो पान में लगा के खाते हैं, जो दीवारों पे किया जाता है, उसे कहते हैं चूना, यानी बड़े ऊ की मात्रा के साथ इस शब्द को हम बोलते हैं। ठीक है। ये है जता, जता। बड़े ऊ की मात्रा लगा के हमें इसका शब्द बनाना है। ज पर बड़े ऊ की मात्रा, जूता, जूता, जो पैर में पहना जाता है, जूता, जूता। अगर इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा? जूता। आप कहते हो ना, खेत जूता या नहीं, है ना? ये वो जूता हो जाएगा अगर आप यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे। ये जूता है जिसे आप पैर में पहनते हैं। हो गया ना अंतर? सिर्फ एक मात्रा आप पलटते हो छोटे ऊ से बड़े ऊ की, तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। स ना, सना। अब इसको हमें बड़े ऊ की मात्रा लगा के एक नया शब्द बनाना है। स पे बड़े ऊ की मात्रा, सू ना, सूना। फिर वही मैंने पहले भी बताया आपको, छोटे ऊ की मात्रा में अगर ये छोटे ऊ की मात्रा होती तो हम इसे बोलते सुना, लेकिन ये बड़े ऊ की मात्रा है तो हम इसे कहेंगे सूना,
छोटे ओ की मात्रा सुना यानी आपने बात सुना, सुना मैंने क्या कहा, वो सुना होता है। और ये सुना यानी अकेलापन, सन्नाटा, सूना। हो गया फ़र्क दोनों में, सिर्फ एक मात्रा से। तो अगर आपने मात्रा गलत लगाई तो आपके शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। ठीक है। झला, झला। आप यहाँ पे बड़े ओ की मात्रा लगाएंगे, झूला, झूला। ये क्या है, झूला। झूला यानी वो झूला जिसे हम पेड़ से टांग के बनाते हैं, जिस पे बच्चे बैठ के झूलते हैं। ये उस झूले के बारे में बात हो रही है, झूला। ठीक है ना, ये है झूला जिस पे बच्चे झूलते हैं। और अगर हमने यहाँ पे छोटे ओ की मात्रा लगा दी तो ये हो जाएगा झूला, कि आप मुझे झूला दो। अगर आप झूले पे बैठे हो तो आप किसी से कहोगे ना कि आप मुझे झूला दो, तो वो झुलाना, वहाँ पे आप छोटे ओ की मात्रा लगाएंगे। और ये है झूला जिस पे आप बैठ के झूलोगे, तो ये बड़े ओ की मात्रा लग के बनता है, ये होता है झूला। ठीक है ना। तो आज आप अपनी छोटे ओ और बड़े ओ की मात्रा का बहुत अच्छे से रिवीजन करिए। मुझे उम्मीद है आप इसे ध्यान से देखेंगे वीडियो को एंड तक, तो आपकी, और बार बार इसे देखिए, कॉपी पे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, दोनों के ये ऊपर वाले शब्द लगा के मिक्स करके दोनों के बड़े ऊ और छोटे ओ के लिखिए और उन पे मात्राएं लगाकर सही शब्द बनाइए। ठीक है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ओके, थैंक यू।